वेलकम टू द ऑब्जेक्टिव सीरीज ऑफ MPPSC। इस वीडियो की सीरीज़ में हम MPPSC के पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो डू ज्वाइन दिस सीरीज बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द चैनल एंड द पेज। इस वीडियो में हम MPPSC 2020 में जो पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जज को इक्वली सैलरी मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 साल के लिए बनता है और 65 इयर्स के एज में वो रिटायर हो जाता है। कमिश्नर को कभी भी रिज़ाइन दे सकता है रिटर्न हैंड एड्रेसेस के द्वारा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड होता है और उसके पास पावर होती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नेशनल और स्टेट लेवल पे इलेक्शन करवाएं। ये पावर आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दी गई हुई है। चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया इंडियन सिविल सर्विसेज का एक मेंबर होता है। एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर लिया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी 2,50,000 पर मंथ होती है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इनका टेन्योर 6 साल चलता है, या अगर ये इससे पहले 65 इयर्स ऑफ एज पार कर लें तो भी इनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लिस्ट और एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट? ऑप्शंस आर लिस्ट 1 एंट्री 72, लिस्ट 2 या 27, लिस्ट 3 एंट्री 37, लिस्ट 3 एंट्री 32। करेक्ट आंसर इज लिस्ट 2 और एंट्री 37। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन को कब कंपोज किया था? ऑप्शंस आर 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994 या 1 मई 1994। द करेक्ट आंसर है 1 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन 1 फरवरी 1994 ऐड किया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, कंट्रोलर्स, ये सारे इनके तहत आते हैं। ये लोग पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और दूसरे तरह के इलेक्शंस करवाते हैं। इनका जो हेड होता है वो गवर्नर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, जिसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कब स्टैब्लिश की जा सकती है 2 स्टेट्स के बीच? पहला, जब दोनों ही स्टेट एग्रीड हो इसके लिए, या फिर पार्लियामेंट अपॉइंट करे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लॉ के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन इज A and B बोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ द 19th century was in embryonic state. Was a historian with regard to the fact. Option A, Dr. R.C. Mujumdar and Dr. S.N. Sen. B, Sir James Outram and W. Taylor. C, T.R. Holmes and L.E.R. Rice. D, Sir John Lawrence and C. The correct answer is A, Dr. R.C. Mujumdar and Dr. S.N. Sen. अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट किसने दिया था? ये एक स्टेटमेंट 1857 में छपा था, एक न्यूज़पेपर जिसका नाम टाइम्स था, लंदन से। स्टेटमेंट था, नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट वाइट मैन्स कार विद फ्रेंडली व्यू। ऑप्शंस आर A, W.H. Russell, B, Robert Peel, C, Gladstone, D, Palmerston. The correct option is W.H. Russell. सर विलियम्स हॉवार्ड रसल का जन्म 28 मार्च 1820 को हुआ। ये टाइम्स के एक रिपोर्टर थे। इन्होंने कई सारी वॉर रिपोर्ट करी। इन्होंने क्राइमीन वॉर को रिपोर्ट किया, जो कि 22 महीनों तक चलती रही। ये एक आयरिश रिपोर्टर थे। 1854 में रसल ने अल्मा रिवर के ऊपर जो बैटल हुई उसको कवर किया। ये स्टेटमेंट किसने दिया? द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक। ऑप्शंस आर चार्ल्स मैटकैफ, सेकेंड ऑप्शन बुर्के, नेक्स्ट ऑप्शन माइल या कनिंगम। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, चार्ल्स मैटकैफे। चार्ल्स मैटकैफे ने कहा था द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक। चार्ल्स मैटकैफे का जन्म 1785 में हुआ था। 19 साल की उम्र में इनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिली। 1809 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर इम्पोर्टेंट टिप्पणी करी। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 1819 में ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द सेक्रेटरीट एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट 1956 के तहत स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी थी? ऑप्शंस आर 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज, बी 18 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरीज, सी 22 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज और D 21 state 7 union territory. The correct answer is 14 state and 6 union territory. जब स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट का गठन हुआ 1956 में, तब इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इंडियन प्रिंसली स्टेट कब अबॉलिश किया गया? 1950, 1949, 1962 या 1971? करेक्ट आंसर इज 1971। इंडियन प्रिंसली स्टेट यानी जमींदारी सिस्टम 1947 में अबाउट 40% टोटल जो इंडिया की एरिया था वो प्रिंसली स्टेट के अंडर था और लगभग 23% पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आती थी, जिसको आखिरकार 1971 में अबॉलिश कर पूरी ही इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिला लिया गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर पुणे, हैदराबाद, मुंबई या लखनऊ। द करेक्ट ऑप्शन इज पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का पुराना नाम था वायरस रिसर्च सेंटर, जो कि 1952 में एस्टेब्लिश किया गया। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इंडिया के साथ ब्लू इकोनॉमी में और कौन कोलैबोरेशन में है? ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फ्रांस। द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्वे। ब्लू इकोनॉमी ओशियन एनवायरनमेंट को कहते हैं कि किस तरीके से हम मैरीन एनवायरनमेंट ओशियन का प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको तहस नहस होने से बचा सकते हैं। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नीलम और अल्फांसो आम को जब हाइब्रिड किया गया तो एक नई वैरायटी का आम हमें मिला, तो वो उस आम का क्या नाम है? ऑप्शंस आर अम्रपाली, दशहरी, रत्ना या बादामी। नीलम और अल्फांसो आम को जब क्रॉस कर हाइब्रिड फॉर्म किया तो हमें नया आम जो मिला उसका नाम है रत्ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा स्थापित की गई, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, टू एनकरेज पीपल टू यूज सेफ सेक्सुअल मेथड्स, टू प्रोवाइड पेंशंस टू द विडो वुमेन, टू प्रोवाइड शेल्टर टू द पुअर पीपल। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। जननी सुरक्षा योजना नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा स्थापित की गई, जिससे मदरहुड और इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए डिलीवरी के समय 1000 रुपए की राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बाल कवि बैरागी का असली नाम क्या था? ए जुगलदास, बी बालकृष्ण दास, सी टीकम दास या डी नंदन राम दास। द करेक्ट आंसर इज डी नंदराम दास। बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 में हुआ। वो एक हिंदी पोएट थे। उन्होंने कई गाने लिखे और इंडियन पॉलिटिक्स में भी अपनी भागीदारी दी। वो मध्य प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1994 से लेके 2004 तक उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से करी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर 7 समुंदर की 9 नारायण्स और 84 महादेव की यात्रा कंप्लीट होती है? ऑप्शन ए अमरकंटक, बी चित्रकूट, सी ओमकारेश्वर या डी उज्जैन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी उज्जैन। उज्जैन सिटी की शिप्रा रिवर के पास स्थित है। ये मालवा प्लेटू पे स्थित है, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है। उज्जैन 16th महाजनपद के समय कैपिटल रही अवंती किंगडम की। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। राजा भोज के वो कौन से पोएट थे जो जैनिज्म में कन्वर्ट हुए थे? ऑप्शन ए ग्रंथपाल, बी राजपाल, सी महीपाल या डी धानपाल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी धानपाल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सांची को और किस नाम से जाना जाता है? ए ककनाम, बी वैत्रावती, सी वैष्णगरी या डी देशपुरा। द करेक्ट आंसर इज ए ककनाम। सांची स्तूप अशोका द्वारा निर्मित हैं, क्योंकि 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में स्थापित किए गए थे। इनको वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में जाना जाता है। सांची में कई तरह के स्तूपा स्थापित किए गए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तात्या भील का असली नाम क्या था? ऑप्शंस आर तात्या, बी गनापात, सी बिजानिया या डी तांड्रा। द करेक्ट आंसर इज ए तात्या। तात्या भील एक डेकॉइट थे, एक डाकू थे ब्रिटिश के टाइम में। इन्होंने 1878 से लेके 1889 तक कई सारी एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने इनको डेकॉइट
और क्रिमिनल लॉज लगाए, लेकिन इंडियन कल्चर में वो एक हीरोइक फिगर थे। वो गरीबों की मदद करते थे और उनको इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इनमें से किसने इंडियन रोबोट व्योमित्रा का आविष्कार किया? व्योमित्रा को डेवलप, ऑप्शंस आर ए CDAC पुणे, बी इसरो, सी TIFR या डी DRDO। द करेक्ट ऑप्शन इज बी इसरो। व्योमित्रा एक फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरी ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि इसरो ने डेवलप किया। इस रोबोट को 22 जनवरी 2020 बेंगलुरु में सबके सामने लाया गया। ये एक स्पेस मिशन के ऊपर काम करेंगे जिसका नाम है गैंगयान। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल नेटवर्क को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए ग्राफ, बी ट्री, सी स्टार, डी रिंग। द करेक्ट आंसर इज ए ग्राफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, IPv6 protocol defines an IP address of A 32 bits, B 64 bits, C 128 bits या D 256 bits. The correct answer is 128 bits. Next question, 2011 सेंसेक्स के द्वारा कौन से स्टेट ने सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ इस डिकेड में अचीव करी? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी नागालैंड। नागालैंड ने 2011 सेंसस के हिसाब से इस डेकेड में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्थापित करी। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है जो कि म्यांमार से बॉर्डर्ड है। कैपिटल है कोहिमा। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट है नागालैंड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें से कौन सा दिया मटेरियल इज नॉन रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? ऑप्शन ए नेफ्था, बी जिप्सम, सी सल्फर या डी कास्टिक सोडा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी कास्टिक सोडा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, Which one of the following pair is not correctly matched? A किलीमांजो अफ्रीका, मॉन्ट मैकली नॉर्थ अमेरिका, एल्ब्रस एशिया, अकोनकागुआ साउथ अमेरिका। द करेक्ट ऑप्शन इज एल्ब्रस एशिया। एल्ब्रस माउंटेन रशिया के अंदर स्थित है, ये एशिया में स्थित नहीं। माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है रशिया और यूरोप का। कोकासस माउंटेन का वेस्टर्न पार्ट है और कोकागस माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें से कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है विंड पावर डेवलपमेंट की? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, बी बिहार झारखंड, सी तमिलनाडु गुजरात या डी राजस्थान एंड उड़ीसा। द करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु एंड गुजरात। इंडिया में देखें तो विंड पावर में तमिलनाडु का पहला स्थान है और दूसरा स्थान गुजरात है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 6th और 7th सेंचुरी में इंडस कंट्री की कौन सी कैपिटल थी चचनामा के द्वारा? ऑप्शंस आर देवल, अरोड, लोडावा या बरमेयर। द आंसर इज अरोड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगीर किसने लिखी थी? ए कासिक मुश्तिक खान, बी हातिम खान, सी काजिम शिराजी या डी काफी खान। द करेक्ट आंसर इज सकी मुश्तैद खान। मसीर आलमगिरी एक मुगल टेक्स्ट है जिसको सकी मुश्तैद खान ने लिखा था, जो कि एम्परर औरंगजेब आलमगीर के ऊपर बेस्ड थी, जिन्होंने अपनी सल्तनत 1658 से लेके 1707 AD तक स्थापित करी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में 2 वर्ड यूज करे, पनाही और उपनाह। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है? ऑप्शंस क्लॉथ्स से रिलेटेड, बी ज्वेलरी, C accommodation या D shoes. The correct answer is D shoes. Next question, who was the founder of Adi Brahma Samaj? Option A देवेंद्र ठाकुर, B केशव चंद्र सेन, C राजा राम मोहन राय या D रविंद्रनाथ टैगोर। The correct answer is A देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज को साधारण ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। ये 1866 में हुआ जब ब्रह्म समाज का डिवीजन किया गया। इसके स्थापित कर्ता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इनमें से कौन से व्यक्ति गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भी बने? ऑप्शंस आर राम प्रकाश गुप्ता, बी राम नरेश यादव, सी डॉक्टर बलराम झाखड़ या डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। द करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। इनमें से ऐसे कौन से जज हैं जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं लेकिन वे कभी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने? ऑप्शन ए जस्टिस A.K. पटनिका, बी जस्टिस R.
रविंद्रन, सी जस्टिस एस के झा या डी जस्टिस ए के माथुर। द करेक्ट आंसर इज सी जस्टिस एस के झा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट of scheduled tribes and municipalities in Madhya Pradesh has been made? Options are A 243T1, B 243S1, C 243R1 या D 243U1। The correct answer is A 243T1। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा आखिरी बार इलेक्शन इंडिया में कब कराया गया? ऑप्शन ए 1930, बी 1934, सी 1945 या डी 1947। द करेक्ट ऑप्शन इज 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ये एक्ट था जो कि पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया था। ये एक्ट 10 साल के लिए लाया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, बी वी कृष्णमाचारी, सी एच मुखर्जी या डी फ्रैंक एंटोनी। द करेक्ट आंसर इज डी फ्रैंक एंटोनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी होती है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को या इसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज इज प्रोहिबिटेड रिलेटेड टू हैजार्ड वर्क। तो ये इस तरह का प्रोहिबिशन किस तरह का प्रोहिबिशन कहलाता है? ऑप्शंस आर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, बी पार्शियल प्रोहिबिशन, सी रीजनेबल प्रोहिबिशन या डी मॉरल प्रोहिबिशन। द करेक्ट आंसर इज ए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया फाउंड इन मध्य प्रदेश टीक ट्री आर फाउंड? टीक ट्रीज जो है वो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया में कितने परसेंटेज पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अबाउट 15%, बी अबाउट 20%, सी अबाउट 25% या डी अबाउट 30%। द करेक्ट आंसर इज बी अबाउट 20%। एक्चुअल में टीक ट्रीज इंडिया के अंदर 17.8% पाए जाते हैं। ये 77,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? ऑप्शंस आर ए अरावली हिल्स, बी सतपुड़ा हिल्स, सी विंध्यान हिल्स या डी वेस्टर्न हिल्स। करेक्ट आंसर इज सी विंध्यान हिल्स। बेतवा रिवर विंध्यान हिल्स से निकलती है जो कि होशंगाबाद के नॉर्थ में स्थित है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में होते हुए यमुना के अंदर ये मिल जाती है। ये लगभग 610 किलोमीटर तक लंबा सफर तय करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम? ऑप्शन ए ईस्टर्न, बी वेस्टर्न, सी नॉर्दर्न या डी सदर्न। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज डी सदर्न। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन समर इन मध्य प्रदेश? ऑप्शंस आर ए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डी फ्रॉम वेस्ट ईस्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन से दिए गए मिनरल्स इज नॉन मेटेलिक? ऑप्शन ए मार्बल, बी मैग्नीज, सी सिल्वर या डी लेड। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज मार्बल। मार्बल इज a non-metallic mineral. Next objective, how many pairs of cranial nerves are there in human? Option A 8, 12, 25 या 31. The correct option is 12. Cranial nerves paired nerved हैं जो कि ब्रेन और डिफरेंट हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हेड को, नेक को और ट्रंक को आपस में कनेक्ट करती है। हमारे पास 12 cranial nerve हैं और हर एक नर्व जो है अलग तरह का फंक्शन करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ए ऑलवेज अपराइट, बी may be upright and inverted, C always inverted या D none of the above. The correct answer is always upright. Next objective, monosodium glutamate MSG in food is used as? जो MSG हम खाने में यूज करते हैं वो यूज होता है एज अ कलर एनहेंसर, B फ्लेवर एनहेंसर या प्रिजर्वेटिव या D emulsifier. The correct answer is B फ्लेवर एनहेंसर. MSG बेसिकली एक चाइनीज फूड है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव ने इसे क्लासीफाई किया है एज अ सेफ food but its use remain controversial. Next objective देखते हैं, the Disaster Management Act was made in A 2006, B 2003, C 2005, D 2009. The correct answer is C 2005. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 23 दिसंबर 2005 को लागू हुआ। इस एक्ट में 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस हैं। इस एक्ट का मेन उद्देश्य है किस तरीके से लोगों को डिजास्टर के दौरान बचाया जाए और उनको वापस रीग्रोथ और लाइफ को सेटल किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 धारा 118(2) के तहत
या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 पार्ट 3, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 1 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 धारा 116 4। करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 118(3) ऑफ स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट 1956 है।